द टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए जो हमारा टी कोड है वो होता है ME21N। जैसे ही आप ME21N टी कोड बार में डाल देंगे, आपको प्रेस एंटर करना है या फिर एंटर का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। पीओ का डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है। पीओ फॉर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है, पीओ फॉर हेड ऑफिस है, पीओ फॉर वेस्टर्न कॉरिडोर या फिर वेस्टर्न सिविल इलेक्ट्रिकल एसएलटी। पीओ का डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपको प्रेस एंटर करना है। एंटर करते ही आपको फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इसमें वेंडर लिंक करना है। वेंडर लिंक करने के लिए आपके पास वेंडर कोड होना चाहिए, दैट इज़ वेंडर नंबर, या फिर वेंडर का नेम से सर्च करना है तो आप साइड से F4 कर सकते हैं या फिर क्लिक कर सकते हैं साइड में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नेम टैब में जाना है, वहाँ पर वेंडर नेम लिखना है, देन स्टार एंटर। इतना करते ही आपके उस नाम से जितने भी वेंडर होंगे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 3 एंट्रीज फाउंड। जैसे ही आपको वेंडर मिल जाए आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही प्रेस एंटर। एंटर करते ही आपके सामने जो वेंडर है वो पीओ से लिंक हो जाएगा, ABCD 40006204। देन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन लिंक करनी है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आपका पीओ प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या आपका अदर से रिलेटेड है। सपोज कीजिए ये पीओ प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो आपको 2000 लेना है। परचेजिंग ग्रुप होती है आपकी यूनिट। E61 फॉर मुगलसराय, E60, E52 अम्बाला, E50 अम्बाला, E40 टुंडला। ऐसे ही आपको परचेजिंग ग्रुप इसमें सेलेक्ट करना है अपनी यूनिट के अकॉर्डिंग। सपोज कीजिए मैं ले रहा हूँ H18 हेड ऑफिस, देन कंपनी कोड 1000। इतना करते ही आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास ये सिस्टम एरर शो करेगा, प्लीज़ फिल द कॉन्ट्रैक्ट नंबर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर अब आपको डालना है। सबसे लास्ट में कस्टमर टैब है, कस्टमर टैब में जाना है। आपको यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर डालना है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर डालने के लिए आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर आ जाएंगे। अगर आप सर्च करेंगे जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर है वो आपको पीओ से लिंक कर देना है। इतना करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट टाइप ओरिजिनल है या वेरिएशन है, देन एंटर। रिटेंशन डालने के लिए आपको पेमेंट प्रोसेसिंग टैब में जाना है। पेमेंट प्रोसेसिंग टैब में रिटेंशन एक कॉलम है, यहाँ पर आपको रिटेंशन डालना है एप्लीकेबल एट हेडर लेवल, एप्लीकेबल एट आइटम लेवल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको प्रेस एंटर करना है। एंटर करते ही रिटेंशन परसेंटेज यहाँ पर डिफाइन कर देनी है, देन एंटर। डाउन पेमेंट डालने के लिए आप यहाँ पर डाउन पेमेंट भी डाल सकते हैं एट हेडर लेवल, एट आइटम लेवल। इतना करने के बाद आपको पीओ में लाइन आइटम डिफाइन करने के लिए आइटम ओवरव्यू पे जाना है। यहाँ पर लाइन आइटम्स डालनी है आपको। लाइन आइटम्स डालने के लिए आप 10, 20, 30, 40 ऐसे करके जितने भी आपकी लाइन्स है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, आपको यहाँ पर अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी लिंक करनी है। सपोज कीजिए आपका पीओ है एसेट से रिलेटेड तो आपको यहाँ पर A लेना है, एसेट। अगर आपका पीओ है प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो P लेना है। कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है तो K लेना है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट। P के साथ आपको सर्विसेज, प्रोजेक्ट के साथ सर्विसेज लिंक करनी होती है तो सर्विसेज लिंक करने के लिए आपको P के साथ D लेना है, D फॉर सर्विसेज। इतना करने के बाद आपको उसका लाइन आइटम का शॉर्ट टेक्स्ट देना है। मैं दे रहा हूँ जैसे शेड्यूल 1, आप अपने अकॉर्डिंग उसका दे सकते हैं। ऑर्डर यूनिट आप यूनिट ऑफ मेजर इसकी ले सकते हैं। माइक्रोलीटर है, डेज में है या परसेंटेज में है, अलग अलग सिस्टम में डिफाइंड है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ AU, दैट इज फॉर अर्थमेटिक यूनिट। ऑर्डर यूनिट प्राइस, ये भी मैं AU ले रहा हूँ। फिर आपको मटेरियल ग्रुप यहाँ पर लिंक करना है पीओ की लाइन आइटम में। मटेरियल ग्रुप लिंक करने के लिए आप साइड से F4 करेंगे तो आपके पास अलग अलग मटेरियल ग्रुप जो सिस्टम में डिफाइंड है वो खुल जाएंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मटेरियल ग्रुप लेना है। मैं ले रहा हूँ 103 IT मिसलेनियस आइटम। फिर आपको यहाँ पर प्लांट लिंक करना है। प्लांट लिंक करने के लिए भी आप साइड से F4 करेंगे या फिर क्लिक करेंगे। आपका जो भी प्लांट है आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 2000 फॉर दिल्ली। इतना करने के बाद
प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करते ही आपका यहाँ पर शेड्यूल 1 जो कि लाइन आइटम 10 है उसकी सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। आपको यहाँ पर इसकी सर्विसेज देनी है। सपोज कीजिए एक टेक्निकल सर्विसेज है लाइन आइटम 10 में, एक प्रोफेशनल सर्विसेज है। ठीक, क्वांटिटी इसकी 2 है, इसकी 4 है। यहाँ पर बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो भी आपकी सर्विसेज है उसके बेस यूनिट आपको क्या लेनी है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपका पीओ है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ईच, EA फॉर ईच। देन उसका क्रॉस प्राइस 10,000, 20,000। इतना डालने के बाद आप जैसे ही प्रेस एंटर करेंगे आपको यहाँ पर अकाउंट असाइनमेंट सर्विस इन लाइन आइटम 10 में GL लिंक करना है। GL लिंक करने के लिए आपके पास GL नंबर होना चाहिए जो भी आपको लिंक करना है, या फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं अपना GL। जितने भी सिस्टम में GL डिफाइंड है यहाँ पर आपकी GL हो जाएगी, ओपन हो जाएंगे। आपको बस यहाँ पर GL लिंक करना है। जैसे मेरे पास GL नंबर है तो मैं यहाँ पर GL नंबर डाल दूंगा और WBS एलिमेंट। इतना डालने के बाद आपके पास अकाउंट असाइनमेंट फॉर सर्विस इन लाइन आइटम 20 ये ओपन हो जाएगा। इसमें भी आपको GL लिंक करना है और WBS लिंक करना है। इतना करने के बाद प्रेस एंटर। एंटर करते ही आपको ये इनवॉइस टैब में ले जाएगा। इनवॉइस टैब में आपको यहाँ पर टैक्स कोड देना है, इसका कितने % इसमें CGST कटेगा, SGST या जितना भी GST है इसमें आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। अलग अलग यहाँ पर GST कोड बने हैं। सपोज कीजिए 18% अक्रॉस इंडिया जिसका टैक्स कोड है I7, मेरे को I7 लेना है। I7 लेने के लिए आपको प्रेस एंटर करना है। एंटर करते ही आपको इंडिया टैब में आना है। इंडिया टैब में आती है आपको यहाँ पर कंट्रोल कोड डिफाइन करना होगा उसका, जो कि HSN हमारा कोड होता है, HSN कोड। यहाँ से आप अपना HSN कोड सर्च कर सकते हैं, या आपके पास अगर HSN का नंबर है तो आप यहाँ पर नंबर भी दे सकते हैं। फिर आपको दोबारा इनवॉइस टैब में आना है। इनवॉइस टैब में आपको जब टैक्स कोड डाल देते हैं तो आपके पास एक टैक्सेस का आइकन है वो बन जाता है। आपको टैक्सेस देखने के लिए उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास टैक्सेस कितना उसमें कैलकुलेट होगा उसका सब अमाउंट आपको दिख जाएगा। जैसे 18%, 1 लाख का 18%, 18,000। तो आपको यहीं पर ही अपने टैक्सेस देख लेना है। अगर ये टैक्सेस ओपन नहीं होगा तो इसका मतलब आपका टैक्सेस आपने HSN कोड नहीं डाला, या फिर आपका टैक्स कोड आपने सही नहीं लिया। इतना करने के बाद आपका जितनी भी आपको लाइन आइटम इसमें ऐड करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आइटम 20, आइटम 30, ये अलग अलग आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। अब आपको सर्विसेज में देखना है। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी 2 है, 2 × 10 20,000, 20,000 × 4 80,000, 10,000 × 2 20,000, 20 + 80 1 लाख। तो आपका यहाँ पर नेट प्राइस 1 लाख हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका नेट प्राइस पीओ में ऐड होगा। इतना करने के बाद आप जितने भी आपके आइटम हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर एक आइकन है। इतना करने के बाद आप उसमें आपको चेक करना है कि इसमें पीओ में कोई एरर्स शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ही आप चेक करेंगे नो मैसेज इश्यूड ड्यूरिंग चेक, मतलब इस पीओ में कोई भी एरर्स नहीं है। इतना करने के बाद आपको सेव आइकन है यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास पीओ नंबर जनरेट हो जाएगा। पीओ फॉर IT क्रिएटेड अंडर द नंबर 4 6 times 0 3724।